नमस्कार। जम्मू दूरदर्शन के समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव को लेकर जो आजकल सरगर्मियां चल रही है। जम्मू कश्मीर में सभी वोटर भी बहुत उत्साहित हैं और राजनीतिक दल भी बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि यहां पर 10 वर्ष के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सभी की कोशिश है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। परंतु कुछ एक वर्ग है जिनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो कश्मीरी विस्थापित लोग यहां पे जम्मू में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या उधमपुर में रहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि वो भी अपने मत का अधिकार कर सकें, उसका प्रयोग कर सकें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी साहब। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत स्वागत। विस्थापित वर्ग यहाँ पे जो कश्मीर से विस्थापित होकर यहाँ पे आए हैं, कुछ उधमपुर में, कुछ देश के दूसरे भागों में हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में यह संभव हो पाया कि एक एम फॉर्म की बड़ी एक कम्बरसम सी प्रक्रिया थी, बड़ी कठिन प्रक्रिया थी, वो आपके समय में ये समाप्त हुई है और अब सीधे जाके जो विस्थापित वर्ग है अपने अपने बूथ पे जाके वहां पे वोट डाल सकते हैं। थैंक यू। जो लोग 1 अप्रैल 1989 के बाद जी कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए, उनके लिए विशेष इंतजाम करता है इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में जी। और इस बार भी जब इलेक्शन अनाउंस हुआ, असेंबली इलेक्शन अनाउंस हुआ, तो उसके फौरन बाद 22 अगस्त को जो है एक स्कीम आई जी। उस स्कीम के हिसाब से जो एक विस्थापित है उसके पास दोनों ऑप्शन है जी। वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में भी वोट अपना डाल सकता है और वो अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट के जरिए भी कर सकता है। तो इसके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर स्पेशल पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए हैं जम्मू में। 19 पोलिंग स्टेशन हमने जम्मू में एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें मेनली हमारे जो माइग्रेंट कैंप्स है, जगती, मुट्ठी, नगरोटा, पुरखू, नॉन कैंप एरियाज, जहां पे हमारे जोन्स हैं जी। तो हर जोन को जो है पोलिंग स्टेशन के साथ लिंक किया गया है जी। और ये ध्यान रखा गया है कि हर जोन का कम से कम एक पोलिंग स्टेशन हो और जो विस्थापित वहां पर रहते हैं उस एरिया में उनको नजदीक पोलिंग स्टेशन मिले, उनको उस बारे में सुविधा मिले जी। दूसरा ऑप्शन है पोस्टल बैलेट के जरिए, ये भी सभी विस्थापितों के लिए अवेलेबल है। दिल्ली में हमारे 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशन हैं। जैसे आपने कहा कि जो एम फॉर्म है उसको खत्म किया गया है, जम्मू और उधमपुर के लिए जो है स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है जोन के साथ लिंक किया गया है, तो इसलिए यहां पर एम फॉर्म खत्म हुआ है, कोई एम फॉर्म की जरूरत नहीं है जी। लेकिन जो दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली से बाहर रह रहे हैं तो उनके लिए अनिवार्य है एम फॉर्म भरना। लेकिन एम फॉर्म को सिंपलीफाई किया गया पहले के प्रोसेस से। तो उसमें यह है कि एम फॉर्म जो है विस्थापित की सुविधा के लिए सेल्फ अटेस्टेशन का ये किया है। और ये जो एम फॉर्म है या फॉर्म 12C है पोस्टल बैलेट के लिए जी। तो ये तो एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी है, हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे है, COJN के उस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे जितने भी जोन्स हैं, कैंप्स हैं, वहां पर भी अवेलेबल है। हमारे AROs जो है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, जम्मू में ARO माइग्रेंट जम्मू है जो रिलीफ कमिश्नर दफ्तर में बैठते हैं। उसके अलावा उधमपुर में जो है असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत है और दिल्ली में हमारे 2 ARO माइग्रेंट्स हैं। एक डिप्टी सेक्रेटरी है जो रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस में बैठते हैं और दूसरे हमारे डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग जो शालीमार गार्डन में बैठते हैं अपने दफ्तर में जी। जो पोस्टल बैलेट है वहां पे क्या करना है? जैसे एक बंबई में आदमी रहता है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं इसलिए विस्तार से जानना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम सभी लोग देखेंगे और उनको पूरी तरह से पता लग जाए कि हमें वोट डालने के लिए करना क्या है। जैसे बॉम्बे में एक आदमी है, उसको वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर है, तो उसे कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है उसको? जो वैली की 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जी, जो कश्मीरी विस्थापित इन 47 कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसके पास
दोनों ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा कि वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में भी वोट डाल सकता है और वो पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट डाल सकता है। स्पेसिफाइड एंड नोटिफाइड वोटर्स का ऑप्शन, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब जो दिल्ली से बाहर है, जनरली उनकी प्रेफरेंस रहती है पोस्टल बैलेट। उनके पास भी दोनों ऑप्शन है। वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है दिल्ली से बाहर मोस्टली जो है वो पोस्टल बैलेट का ये इस्तेमाल करते हैं। पोस्टल बैलेट के लिए जो है एक तो ऑफलाइन सिस्टम है ही है कि फॉर्म 12 वो भेज सकते हैं। इसमें एआरओ माइग्रेंट जम्मू जो है उनको नोडल अफसर बनाया। जैसे दिल्ली में कोई विस्थापित है तो वो अपने एआरओ माइग्रेंट जो वहां पे हैं या उधमपुर में है एआरओ, उनको भेज सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आएगा ये एआरओ माइग्रेंट जम्मू के पास। वो गाइडलाइंस आई इलेक्शन कमीशन की, तो उसके हिसाब से जो एक विस्थापित कहीं भी रह रहे हैं किसी भी जगह देश के किसी भी कोने में, तो वहां पे उनको एक तो ये ऑप्शन है कि वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर तो एम फॉर्म का यूज करना चाहते हैं जम्मू उधमपुर से बाहर, तो वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो उन्होंने चूज किया होगा, जो एरो माइग्रेंट, क्योंकि वहां स्क्रॉल डाउन में उनके पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा पोलिंग स्टेशन चूज कर रहे हो। दिल्ली में वोट करना चाहते हो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में, तो वहां भी हमारे जैसे 4 पोलिंग स्टेशन है, तो वहां पे किस पोलिंग स्टेशन पर वोट करना चाहते हैं, तो वो अपलोड, वो डॉक्यूमेंट्स वहां एआरओ उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगे, उसमें रसीद जनरेट हो जाएगी। तो ये ऑनलाइन सुविधा भी है। जी, इसमें ये जरूरी है जानना कि ये सारी प्रक्रिया जो एक्चुअल चुनाव होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उससे काफी पहले करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा, यहाँ ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल जो है वो हमने पब्लिश किया। ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल मेन इलेक्टोरल रोल जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो विस्थापित कश्मीरी विस्थापित है उनका जो वहां पे जो पार्ट है वो उसमें आता है, उनके नाम वगैरह उसमें आते हैं। तो हर पोलिंग स्टेशन पे एक ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल जो है बनाया हमने, और 26 अगस्त को जो है इसको पब्लिक डोमेन में इसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी, वेबसाइट पर भी है। अच्छा, एक और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे नौजवान कश्मीर में अलग अलग जगहों पे पीएम पैकेज में नौकरी कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयड हैं। क्या वो अपने ओरिजिनल पोलिंग बूथ, जैसे श्रीनगर में किसी की जॉब है और वो है माइग्रेंट है, मगर वो चाहता है कि मैं अपने ओरिजिनल पोलिंग बूथ में जाके वोट करूं, तो क्या वो कर सकता है? जो 1 अप्रैल 1989 के बाद डिस्प्लेस हो गए लोग, तो उनके पास ये ऑप्शन है, वो पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट कर सकते हैं, वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन पर भी वोट कर सकते हैं, और जो उनकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है कश्मीर में वहां भी वोट कर सकते हैं। हर कश्मीरी विस्थापित के पास दोनों ऑप्शन है, स्पेशल पोलिंग स्टेशन में वोट डालने की भी और पोस्टल बैलेट की भी। तो ये सुविधा पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए भी है। और रिसेंटली जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो इसमें 3 दिन स्पेशल कैजुअल लीव मिली पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को, ताकि वो यहाँ पे आए, ताकि वो जम्मू में, अगर वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन जम्मू में वोट डालना चाहते हैं, उधमपुर में वोट डालना चाहते हैं या कहीं भी, तो वो वहां पे वोट डाल सकते। जो बेसिक सुविधा है, मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत है हर पोलिंग स्टेशन पर होनी चाहिए, वो कश्मीरी विस्थापित जो उनके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनते हैं वहां भी वही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे परमानेंट रैंप है, व्हील चेयर की सुविधा है, वहां पे पानी की सुविधा है, या स्पेस, सफिशिएंट स्पेस है, वहां पे बिजली है। तो ये सारी चीजें जो है, ये चीजें हम चेक करते हैं। और इसमें रिसेंटली जैसे आपने कहा कि मैंने पोलिंग स्टेशन विजिट किए, सभी वहां पर ये इंस्ट्रक्शंस दी ऑन स्पॉट, क्योंकि यहाँ जैसे रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ तो वहां पर 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, लेकिन यहाँ पे हमारे एक जैसे 18 सितंबर को फर्स्ट फेज है, तो 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है साउथ कश्मीर की पोलिंग में जा रही है। तो हमें जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन है वहां पर इस हिसाब से फैसिलिटी बनानी है कि 16 टीम्स को हम वहां पे स्पेस दे सके, 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हम वहां पर ये कर सकें। इसी तरह से नेक्स्ट फेज है 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 25 सितंबर को सेंट्रल कश्मीर का, और फिर 1 अक्टूबर को नॉर्थ कश्मीर का 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का है। तो एक तो वहां पर सफिशिएंट स्पेस चाहिए, ताकि जो एक इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत होती है, मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए, जो एक टिपिकल पोलिंग स्टेशन का जो सेटअप होता है वो वहां पर हो, और दूसरा जो वोटर की फैसिलिटेशन हो। तो ये सारी सुविधाओं का हमने जायजा लिया, और जहां जहां कोई कमी पेशी है उसको हम ठीक कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर वोटर को जो है वो फैसिलिटी मिल जाए वहां पे जो
जिसका वो हकदार है। एमफ्रॉम के टाइम पे बहुत, चूंकि उसमें काफी परेशानियां थी, वो फॉर्म भरना है फिर देना है, तो इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा पोलिंग परसेंटेज कम होता है उसमें। लेकिन अब आप उम्मीद करते हैं कि इस बार सुविधा बेहतर होगी? इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल हमने पब्लिक डोमेन में डाला है जी, उसमें अगर किसी का नाम नहीं है या पोलिंग स्टेशन चेंज करना चाहता है या वो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालना चाहता है या कश्मीर में वोट डालना चाहता है, तो वो जरूर वहाँ इंडिकेट करें। इसमें जो बूथ लेवल ऑफिसर है हमारे वहाँ पे, जो जोनल अफसर हैं, उनके नंबर भी हमने सर्कुलेट किए हैं मीडिया में, और अपने जोन में, अपने एरिया में वो अवेलेबल है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमने कंट्रोल रूम के भी नंबर दे रखे हैं कि अगर कोई फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो तो वहाँ भी वो दे सकते हैं। तो इस बार जो है हमने काफ़ी कोशिश की है कि वोटर्स को सुविधा हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। मैं ये कहूँगा कि वोटर को जागरूक करने के लिए हमारे प्रयास रहते हैं। वो अलग अलग माध्यम से हम प्रयास करते हैं, जैसे ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे होंगे उनको भी कई चीज़ें पता चली होगी। उसके अलावा हमारे कंट्रोल रूम अवेलेबल है, हम जोन्स में हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, क्योंकि एक एजुकेटेड कम्युनिटी है जी जी, और एक डिग्निफाइड कम्युनिटी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने आप में जागरूक हैं, फिर भी हमारे बहुत प्रयास रहते हैं कि हर वोटर तक हम पहुँचे और हर वोटर से हम संपर्क बनाएं, ताकि जो एक डेमोक्रेटिक राइट है वो अपना एक्सरसाइज करे, जो उसका हक है, और जो एक एज ए रेस्पॉन्सिबल वोटर एंड प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी बनती है, एक मॉरल राइट भी बनता है वोट करने का, वो उसको हम थोड़ा जागरूक करते हैं। अच्छा, आपके पास जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी आपके विस्थापित माइग्रेंट रजिस्टर्ड हैं आपके कार्यालय में, उनमें कुछ मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं, क्या यही सुविधाएं उनके लिए भी हैं? जो कश्मीरी विस्थापित है उनके लिए सुविधा है, ये बेसिकली कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्कीम आती है जी। जो सिख हैं और मुस्लिम भी यहाँ पे कुछ बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, जो भी कश्मीरी माइग्रेंट है उसके लिए सुविधा रहती है, उन सभी के लिए सुविधा है। अब जो इलेक्शन का जो दिन है, जैसे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डे है, जो बाहर जो पोस्टल बैलेट से वोट करना चाहते हैं या जो जिनको एम फॉर्म वगैरह भरना है दिल्ली से बाहर, कितने दिन पहले वो ये कार्रवाई शुरू करें ताकि उस दिन, जिस दिन वोटिंग हो, उस दिन उनका वोट काउंट हो सके? पोस्टल बैलेट का कि जो पोलिंग डे से 10 दिन पहले तक जी, वो प्रोसेस रहना चाहिए। 10 दिन पहले उनको वहां पे जाना है, पे उन्होंने वो फॉर्म देना है जी, ताकि पॉइंट ये है कि काउंटिंग से पहले जो है पोस्टल बैलेट है वो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे। मैं इस वजह से ये कह रहा हूं कि ये कार्यक्रम बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो शायद बॉम्बे में हो, पुणे में हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट होगा, तो उनको ये कहा जाए कि जिस दिन आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग डे है उस दिन से कम 10-15 दिन पहले ही आप कार्रवाई करें। मेरी यही गुजारिश होगी कि लास्ट मोमेंट तक वेट ना करें, ताकि टाइमली उनका वोट पहुंचे। आप हमारे स्टूडियोज में पधारे, आपने बहुत विशेष बातें जो इलेक्शन के सिलसिले में सभी को जानना जरूरी है, हम आशा करते हैं कि वो परसेंटेज बढ़ के कम से कम 70-80 के करीब पहुंचे ताकि उनका वोट भी काउंट हो सके। आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, और इसी के साथ हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।